नमो न बनो युवा समय में, कोई तेरी प्रवृत्ति को तुझ न जाने। हिंदी में गाथा में नमो न बनो युवा समय में, हिंदी में गाथा में नमो न बनो युवा समय में, नमो न बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने। नमो न बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने। बोली में वचन में नमो न बनो युवा समय में, बोली में वचन में नमो न बनो युवा समय में, नमो न बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने। नमो न बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने। काल में जन्म में नमो न बनो युवा समय में, काल में जन्म में नमो न बनो युवा समय में, नमो न बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने। नमो न बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने। स्कूल में कॉलेज में नमो न बनो युवा समय में, स्कूल में कॉलेज में नमो न बनो युवा समय में, नमो न बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने। नमो न बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने। नमो न बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने। नमो न बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने। नमो न बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने। मंडली के हर भाइयों को मेरे सबको जय मसीह की। जय मसीह। तो परमेश्वर की करुणा और दया है जो हम लोग को आज के इस आराधना में परमेश्वर ने शामिल होने के लिए और इस दिन को और इस घड़ी को, इस पवित्र दिन को देखने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, सहायता किया। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए हम लोग इस समय परमेश्वर के जीवित वचन बाइबल वचन की ओर जाते हैं और इस समय हम लोग इस समय नया नियम से मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 13 और 14 को पढ़ेंगे। सचेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सचेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो
हालेलुया। आइए हम लोग सबको निकाल लें। चलो हम लोग एक साथ फिर से पढ़ेंगे ऊंची आवाजों से। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसको प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत वह फाटक है और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। परमेश्वर के पढ़े जाने पर परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष मिले। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है कहता है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत फाटक से, कैसा फाटक? सकेत फाटक, जहां आपको जो है जगह जो है बहुत छोटा है। फाटक जो है बहुत बड़ा छोटा है, खिड़की के समान, और आपको जो है बिल्कुल जो है सावधानी से आपको प्रवेश करना है। सकेत फाटक मतलब सकरा। उसके बाद में और लिखता है, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग। क्योंकि हमें क्यों बोल रहा है कि सकेत फाटक में प्रवेश करो? क्योंकि मार्ग जो है, फाटक जो है, एक है जो जिसमें सरल है, आसान है, और जिसको संसार के हर लोग चाहते हैं उसमें प्रवेश करने के लिए, जाने के लिए। वह जो है चौड़ा है, सरल है, और वह मार्ग विनाश को पहुंचाता है। कहां पहुंचाता है? विनाश को पहुंचाता है, नाश होने की ओर पहुंचाता है। इसलिए हमें उस रास्ते में नहीं जाना है। कहता बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। कितने हैं? बहुत से हैं, अनगिनत हैं। परमेश्वर आज हमें, प्रभु यीशु मसीह आज हमें एक अलग रास्ता और अलग फाटक दरवाजा हमको बताता है। हालेलुया। दुनिया में दुई गो डहर, कौन डहर जावे? ओ दुनिया में दुई गो डहर, कौन डहर जावे? ओ जीवन डहर जावे के मृत्यु डहर जावे? जीवन डहर जावे के मृत्यु डहर जावे? ओ दुनिया में दुई गो डहर, कौन डहर जावे? ओ दुनिया में दुई गो डहर, कौन डहर जावे? स्वर्ग डहर जावे के जीवन डहर जावे? ओ स्वर्ग डहर जावे के नरक डहर जावे? ओ स्वर्ग डहर जावे के नरक डहर जावे? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहता दो गो रास्ता है। संसार में लोग बोलेंगे कि रास्ता अलग अलग है, लेकिन हम सब कोई को एक जगह जाना है। सब अलग अलग रास्ता है, अलग अलग मानने की तरीका है, लेकिन सबको एक जगह जाएंगे। वो एक जगह जाएंगे, उसको बहुत अच्छा से जानते हैं। एक जगह जरूर जाएंगे, लेकिन उस जगह पर जाएंगे जहां न्याय होगा, उस जगह पर जाएंगे। न्याय होने के बाद में फिर अलग अलग रास्ता होंगे। दो गो में से एक रास्ता होंगे। हालेलुया। संसार में सब लोग एक ही जगह जाएंगे, लेकिन हमने इस संसार में कौन सा रास्ता चुना है, उसी रास्ता के आधार पर ये हमें निर्णय करेगा उस न्याय में कि हमारे उस न्याय के बाद में कौन सा जगह है। सकेत फाटक सकरा मार्ग से प्रवेश करने का कोशिश करो, प्रयास करो, मेहनत करो, क्योंकि चौड़ा भी मार्ग है जहां पर सब लोग जाते हैं। एक दारू पीने वाला दारू पी करके जो है हाईवा रोड में चल रहा, दो गो लाइन, जिसमें दो गो
गाड़ी एक साथ चल सकता, 2 को 3 को चल सकता है। दारू पी करके इतना चक्का टाल हो गया उसका कि उतना चौड़ा रास्ता उसके लिए छोटा हो जाए। कभी इधर इस छोर से इस छोर आ जाएगा, उसके बाद इधर से किस तरह संभलेगा तो उस छोर चल रहा है। वो बोलेगा ये इतना सकरा रास्ता कौन बना? बताइए, 3 गो जो है ट्रक जो है एक पाती में चल सकता है, इतना चौड़ा रास्ता, और उसके लिए वो सकरा लगा, मतलब उसका चौड़ा नहीं लग रहा। तो संसार में वैसे ही बहुत लंबा चौड़ा मार्ग, लेकिन उस संसार में चलने वाले लोग रहते हैं सकरा। संसार में सब कुछ करो, कोई मना नहीं है, कोई आपको पाबंदी नहीं है, कोई नियम कानून व्यवस्था, संसार में कुछ नियम कानून किसी के ऊपर थोपा नहीं गया है, सब फ्री में है, सब कोई अपने मनमानी के अनुसार चल सकते हैं, ऐसा चौड़ा रास्ता। जरूर संसार में भी शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, उनका धर्म का जानने वाला पंडित है, ज्ञानी है, लेकिन वो लोग इस चीज को नहीं बताते, क्योंकि वो रास्ता ही ऐसा है कि उस रास्ता में सब कोई चल सकते हैं। हत्या करने वाला भी चल सकता है, मर्डर करने वाला भी चल सकता है, चोरी करने वाला भी चल सकता है, डाका डालने वाला भी चल सकता है, झूठ बोलने वाला भी चल सकता है, बलात्कार करने वाला भी चल सकता है, सब चल सकता है, कोई किसी को एतराज नहीं। दुनिया का कानून भी इसी तरह से है। आज कोई आदमी अगर गलती कर दिया तो एक तरफ उसको जो है सजा मिलना चाहे, नारा लगाएंगे 10 गो आदमी, लेकिन दूसरी तरफ 15 गो आदमी उसका पक्ष में हो जाएंगे। ये संसार किस ओर चला जा रहा है? दुनिया किस ओर चला जा रहा है? ये चौड़ा मार्ग। लोग जो हैं, गलत करने वाला गलत कर लेगा, और जिसके ऊपर गलती करेगा उसको दारू पिया देगा, तो सब कुछ माफ। ये है संसार। हमें उस रास्ता को चुनना नहीं। हालेलुया। हम सबको उस रास्ता को चुनना नहीं। वो रास्ता विनाश को पहुंचाता है। लिखा हुआ है चौड़ा, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, लेकिन कहता है 14 में, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। इस मसीह रास्ते में जो है, हमने कोई चीज का गलत नहीं किए हैं, लेकिन संसार हमसे खुश नहीं है, दुनिया हमसे खुश नहीं है, हमारा रिश्ता कुटुंब हमसे खुश नहीं है। यही है कठिन। हालेलुया। यही है सकेत, यही है सकरा। और चौड़ा मार्ग में वो जो है 666 उसके ऊपर में केस मुकदमा है, 666 गलती है, तो पर भी दुनिया उसको वेलकम कर रहा है, दुनिया उसको स्वागत कर रहा है, क्योंकि वो चौड़ा है मार्ग। लेकिन अंत में वो विनाश को पहुंचाता है। अंत में उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाता है। परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर देख देख करके परमेश्वर उसके ऊपर, आज परमेश्वर चाहे संसार का कोई भी इंसान हो, सबके ऊपर परमेश्वर का दृष्टि। परमेश्वर के बर्दाश्त से जब बाहर हो जाता है, परमेश्वर उसके ऊपर में अपना क्रोध को प्रकट करता है, तब उसकी स्थिति बहुत खराब है। हम परमेश्वर के लोग, हमें जरूर सकरा है, जरूर कठिन है, लेकिन एक जीवन को पहुंचाता है और शांति को पहुंचाता है, चंगाई को पहुंचाता है ये मार्ग। हालेलुया। यीशु मसीह हमें जो है सकरा मार्ग में चलने के लिए कह रहा है। इस मार्ग में ये नहीं करो, इस चीज को छोड़ो, ये चीज को त्याग करो, ये चीज सिखाया जाता है। और संसार में जो है वो सिखाया नहीं जाता है। नहीं दारू पी रहा है, उसको दारू पैसा दे के दारू पिलाने की सिखाया जा रहा है। चोरी नहीं कर रहा तो चोरी करने के लिए सिखाया जा रहा है। लेकिन हम मसीह जीवन में उन चीज़ों को छोड़ने के लिए सिखाया जाता है, गलत चीज़ों को छोड़ने के सिखाया जाता है, तो पर भी संसार हमसे खुश नहीं, संसार हमसे मतलब नफरत करता है, क्योंकि संसार शैतान के वश में।
और हम शैतान के वश से आज़ाद हो जाते हैं। तो शैतान कहाँ से खुश हो? जब शैतान ही खुश नहीं है तो शैतान के पीछे चलने वाले लोग कैसे खुश हो सकते? तो परमेश्वर जो है अनुग्रह करे, आशीष करे। हम लोग यूहन्ना की सुसमाचार यूहन्ना की सुसमाचार 14 अध्याय और 14 का 6 को पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रभु यीशु मसीह कहता है मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जिसके पास जीवन है, जीवन दाता है, हमें चंगाई देता है, शांति देता है, छुटकारा देता है, मुक्ति देता है, उसके पास में यीशु मसीह के बिना कोई पहुंच नहीं सकता। किसी भी नाम को लेकर के कोई पहुंच नहीं सकता। यीशु मसीह मार्ग है। हालेलुया। यीशु मसीह मार्ग है और हमें इन मार्गों पर चलना है। इन मार्गों के ऊपर में हमें जीवन को बिताना है। हम लोग पुराना नियम से नीति वचन का पुस्तक, पुराना नियम से नीति वचन का पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 12 को पढ़ें। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को, इंसान को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु को मिलती है। उसके अंत में क्या मिलता है? मृत्यु ही मिलता है। उसके बाद में इसी नीति वचन 16 उसका 25 को पढ़ें। बुद्धिमान डरकर बुराई से हटता है, परंतु ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है। हाँ, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। उसके अंत में क्या मिलता है? मृत्यु। मृत्यु मतलब मर जाना और उसको कब्रिस्तान तक, श्मशान घर तक पहुंचा देना, वो मृत्यु नहीं है। हम जीते जी समस्या, परेशानी, दुख, संकट, भूख, मुसीबत में परेशान होंगे और उसके बाद में जब इस धरती को छोड़ के चले जाएंगे तो हमें आग और गंधक से जलता हुआ झील में डाल दिया जाएगा, जहाँ पर आग नहीं बुझती, जहाँ पर कीड़ा नहीं मरते, जहाँ पर रोना और दांत पिसना होता, वो मृत्यु है। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है। आज दुनिया में यही चीज है कि लोगों को लगता है हम अच्छे रास्ते में चल रहे हैं। यही दुनिया, कुएं का मेढक से पूछिए कि आप कहाँ रहते हो, कुएं की मेढक कहेगा यही हमारा संसार है, बस इतनी बड़ा दुनिया, इसके अलावा और दुनिया नहीं। लेकिन जब कुएं से बाहर निकलेगा तब पता चलेगा कि ये दुनिया कितना बड़ा है। तो आज संसार उसी प्रकार से शैतान जो है उनको कुएं उतना क्षेत्रफल दिखा दिया और बोल दिया कि यही तक दुनिया है और यहाँ पर जो कुछ देख रहे हैं बस यही चीज संसार है, बस इसी में रहना है, इसी में सब कुछ करना धरना, सब कुछ इसी में। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है ऐसा भी मार्ग है जो संसार के लोग, मनुष्य को सीधा और ठीक जान पड़ता है, परंतु अंत में मृत्यु। अंत में क्या मिलता है? मृत्यु मिलता है। हम लोग यिर्मयाह का पुस्तक निकालें। यिर्मयाह का 21 अध्याय
यिर्मयाह का 21 अध्याय उसका 8-9 को पढ़ेंगे। इस प्रजा के लोगों से कह कि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। यहाँ पर जो है परमेश्वर कहता है, परमेश्वर यहोवा अपने प्रजा के लोगों से यो कहता है कि देख मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग बताता हूँ। आगे, जो कोई इस नगर में रहे वह तलवार, महंगी और मरी से मरेगा। हाँ, यहाँ पर जो कहता है, यहाँ पर जिस जगह पर परमेश्वर का वचन को बताया जा रहा है वो जगह पाप और बुराई और इस संसार की दुनियादारी चीजों में शैतान के बहकावे में जा रहा है। इसलिए परमेश्वर कहता जो कोई इस नगर में रहेगा, मतलब नगर जो है गलत मार्ग की ओर जा रहा है, इस नगर में रहेगा वह तलवार, महंगी और मरी से मरेगा। परंतु जो कोई निकलकर उस कसदियों के पास जो तुमको घेर रहे हैं भाग जाए, वह जीवित रहेगा और उसका प्राण बचेगा। वो जीवित रहेगा और उसका प्राण बच जाएगा। हालेलुया। जो कोई इस नगर में, यहाँ पर परमेश्वर वचन कहता है कि मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूं। दो मार्ग परमेश्वर जो है दो मार्ग बताता है अपने लोगों को, और जिस लोगों को बता रहा है वो लोग संसार की मोह माया, पाप बुराई, दुष्टता, लोभ लालच, लूट लंगर, चोरी डकैती, मारपीट, हत्या, मर्डर में फंसे हुए हैं लोग। परमेश्वर जो है बताता वहां पर कि मैं तुमको दो मार्ग बताता हूं, दो रास्ता, जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग। और कहता है कि अगर इस मार्ग पर, इस जगह पर, इस नगर पर तुम अगर नहीं, इस नगर में नहीं, इससे नहीं भागोगे, पहला तलवार से, दूसरा महंगी से और तीसरा मरी से मारेगा। मरी मतलब मृत्यु, मतलब रोग। कोरोना में किस तरह से कितने देश साफ हो गए, कितने घर उजड़ गए, कितने बच्चे जो है अनाथ हो गए, कितने माता पिता जो है संतानहीनता हो गए, कितने लोग जो है विधवा हो गए, विधवा हो गए। ये मरी, इस तरह की मरी रुक रुक करके परमेश्वर की ओर से आता है, जो मनुष्य का कोई उपाय नहीं चलता, मनुष्य का कोई दवा, इंजेक्शन, इलाज, वैक्सीन नहीं चलता। हालेलुया। तो हमें पाप से निकल करके, पाप से अलग होकर के हमें एक ऐसा जगह को चुनना है जहां पर हमको जीवन मिले और हम जीवित रह सके और हमारा प्राण बच सके। दो मार्ग बताता है। आज हमें सब मार्ग अच्छे लगेंगे या संसार में सब मार्ग अच्छा लगता है, लेकिन अंत में वो मार्ग जो है डेंजर, खतरे से खाली नहीं। हालेलुया। भजन संहिता का पुस्तक बाइबल एक ऐसा पुस्तक है जो कोई भी एक विषय के विषय में एक ही जगह लिखा हुआ नहीं। बाकी संसार में हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां पर अगर भूगोल में अगर सूरज के विषय में या भौतिकी में, भौतिक विज्ञान में अगर सूरज के विषय में अध्ययन करना है तो सूरज के विषय ही वो जो है पूरा लिखा हुआ रहता है। सूरज कैसे प्रकाश देता है, कैसे वो क्या होता है, सूरज के प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना देर लगाता है, सूरज के प्रकाश के तापमान कितना है, सूरज की लंबाई चौड़ाई इससे कैसे होता है, ये अपना देते हैं, लेकिन वो तो परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन बाइबल ऐसा पुस्तक है जिसमें परमेश्वर ने अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय में अपने लोगों को, अपने दास भक्तों को प्रकाशन जो है भिन्न भिन्न चीजों को प्रकाशन समय के आधार पर, वक्त के आधार पर, स्थान के आधार पर जो है देता है। हालेलुया। अब जो है हम लोग मार्ग विषय देख रहे हैं, दो मार्ग। अब दो मार्ग को जो है
एक ही जगह लिखा हुआ रहना चाहिए, एक ही पाठ में लिखा रहना चाहिए, लेकिन एक ही पाठ में नहीं है, ये भिन्न भिन्न पाठ में इसलिए है कि परमेश्वर का मार्ग जो है भिन्न स्थानों में है, भिन्न भिन्न किस तरह से है, तो अलग अलग परमेश्वर का दास भक्त अलग अलग अपना गवाह के रूप में प्रकाशन देता है। हालेलुया। अगर संसार का पुस्तक पढ़ेंगे तो उसका लेखक लिखा हुआ है, या उस किस वैज्ञानिक ने इस चीज को संशोधन किया, या किस वैज्ञानिक ने खोज निकाला, उसका लिखा हुआ रहता है। 1 2 वैज्ञानिक 3 वैज्ञानिक का विषय रहता है, और 2 3 वैज्ञानिक ही वो बताता है कि ये इस तरह से है। लेकिन बाइबल में जो है इससे अधिक गवाह की जरूरत है। हालेलुया। एक दो आदमी से जरूरत मतलब जरूरी नहीं, क्योंकि सत्यता को जितना अधिक कोई भी चीज का घटना का जितना अधिक से अधिक गवाह होंगे, जितना अधिक से अधिक लोगों का देखे होंगे, गवाह होंगे, उसका स्पष्टीकरण उतना ही अधिक ठोस माना है। तो इसलिए परमेश्वर जितना से अधिक लोगों को बता करके प्रकट करना चाहता है कि ये वचन वास्तव में है क्या चीज। तो हम लोग वचन संहिता 1 अध्याय उसका 6 को पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यहोवा धर्मियों को मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। पढ़िए, सब कोई पढ़िए। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। तो परमेश्वर जानता है हम धर्मी लोग हैं, हमारी मार्ग क्या, हमारा रास्ता क्या हो, परमेश्वर जानता है। लेकिन जो दुष्ट करता है, दुष्टता करता है, दुष्ट व्यक्ति, उस दुष्टता के मार्ग को भी परमेश्वर जानता है और उसकी मार्ग को वह नष्ट कर देता है। हालेलुया। हम लोग इसी का 1 को पढ़ें। वचन संहिता 1 उसका 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। एक धर्मी व्यक्ति का मार्ग को परमेश्वर जानता है, और धर्मी व्यक्ति कभी भी दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता। इसका मतलब क्या है? मतलब वो संसार में जो रास्ता है उस रास्ता में नहीं चलना है, क्योंकि वहाँ पर सारे आदमी लोग चलते हैं। बाजार में नहीं जाना क्योंकि वहाँ पर सारे संसार के सारे लोग रहते हैं, वो चीज़ नहीं। जरूर हम उस रास्ता में चलेंगे, सब कुछ करेंगे, बातचीत करेंगे संसार के लोग के समान साथ में, लेकिन संसार के लोग जैसा करते हैं वैसा हमको करना नहीं। इसलिए रोमियो 12 अध्याय में कहता है, 12:1-2 में, इस संसार के सदृश ना चलना, संसार के सदृश ना हो। संसार के लोग के साथ में उठना बैठना बातचीत आना जाना लगा है, लेकिन संसार के लोग दारू पीते हैं तो हमको नहीं पीना है। संसार के लोग चोरी करते तो हमको चोरी नहीं करना है। संसार के लोग बोले अरे चलो मेरे साथ में ये काम करेंगे, चोरी करना है, किसी को लूटना है, किसी का खेत में लगा हुआ चीज को रात में मटर को चुरा लेना है, तो हमको उसके साथ में नहीं करना है, नहीं जाना। जरूर उसके साथ बैठना उठना चलना फिरना है, लेकिन उसके युक्ति उसके बात को हमको मानना नहीं। हालेलुया। इसी चीज यही लिखा था, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, क्योंकि उसका मार्ग अलग है, हमारा मार्ग अलग है। हमारा रास्ता अलग है, उसका रास्ता अलग है। हमारा एक जीवन का रास्ता है जो अंत में अनंत जीवन को पहुंचाता है, उसका मार्ग अंत में मृत्यु को पहुंचाता है। उसको लग रहा है कि हम अच्छा रास्ता चल रहे हैं, हमारे बाप दादा अच्छे रास्ता में चलते आए, हम भी अच्छे रास्ता चलते हैं, तो ये अच्छा है, लेकिन अंत में बहुत सत्यानाश होता है। हालेलुया। हम लोग व्यवस्था विवरण का पुस्तक व्यवस्था विवरण का पुस्तक को निकालेंगे हम लोग, और व्यवस्था विवरण 5 अध्याय, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय और उसका
33 को पढ़ेंगे 33। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो उसी मार्ग पर, सारे मार्गों पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो। हाँ, तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो। तुम्हारा भला हो। और जिस देश को तुम अधिकारी होंगे, हाँ, जिस जगह, जिस देश, जिस भाग पर जो यीशु मसीह बनाने गया है, उस देश को अधिकारी होंगे, उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। उसमें तुम बहुत दिनों तक के लिए बने रहो। हालेलुया। क्या कहता है बाइबल? जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी। इस जीवन के मार्ग में चलने के लिए कौन दिया है आज्ञा? परमेश्वर। हम दिए हैं? कोई इंसान दिया है क्या? परमेश्वर दिया है इस मार्ग पर चलने के। क्यों परमेश्वर दिया है? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में भला करना चाहता है, परमेश्वर हमारे साथ में अच्छाई करना चाहता है। हालेलुया। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो। छोड़ दो का? चलते रहो, जिससे चलते रहो कि तुम जीवित हो। अगर चलना छोड़ देंगे तो मर जाएंगे। तुम्हारा और तुम्हारा भला। कौन कौन चाहता है कि हमारे साथ में भला ना गलत हो? कोई चाहता? हम मोटरसाइकिल जा रहे हैं, हम चाहेंगे कि हमारा एक्सीडेंट होगा? नहीं चाहेंगे। तो उसके लिए जिस मार्ग को परमेश्वर ने, यहोवा ने हमको दिया है, उस मार्ग में हमको चलते रहना, ताकि हम जीवित रहे और हमारा भला अच्छा, हालेलुया, भला हो। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन भला हो, अच्छा हो और गड़बड़ ना हो। हम काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, रास्ता में चल रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। जीवन में हम लोग बहुत कुछ करते हैं। उन मार्गों में जो सही चीज करते हैं, जो मसीह में हमको करना चाहिए, अगर उस चीज को कर रहे हैं और वो काम में हम नहीं चाहेंगे कि इसमें नुकसान हो, खराब हो, बर्बाद हो, हम ये चाहेंगे कि अच्छा, तो उसके लिए परमेश्वर कहता है कि उसके लिए परमेश्वर ने हमको जो मार्ग बताया, सकरा मार्ग। कौन मार्ग बताया? सकरा, सकेत मार्ग बताया, चौड़ा मार्ग नहीं। उसमें हमको चलते जाना, ताकि हमारी भला हो। और जिस देश के तुम अधिकारी होंगे, उनमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। हालेलुया। हम लोग जिस मार्ग में चल रहे हैं, यह मार्ग हमें जो है सिर्फ ये धरती के लिए तक नहीं, परंतु इस धरती के बाद में एक दुनिया, वो दुनिया इस संसार के समान दिखता नहीं। इस संसार में तो जो है सब कोई चल रहे हैं, वहां पर सिर्फ परमेश्वर के धार्मिक जीवन जो बिताते हैं, पवित्रता का जीवन बिताते हैं, वही लोग वहां पर जाएं, बाकी लोग वहां नहीं जाएं। हम लोग इस समय इसी व्यवस्था विवरण का 10 अध्याय 10 का 12 को पढ़ें। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय मान और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। हालेलुया। लिखता है, अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है? परमेश्वर क्या चाहता है हम लोग? हालेलुया। क्या चाहता है उसी चीज को लिखता है कि वो परमेश्वर वो चीज चाहता है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं चाहता है। और यह क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने।
क्या माने? भय माने, और उसके सारे मार्गों पर चले। किसके मार्गों पर? परमेश्वर के मार्गों पर, सकरा मार्गों पर चले। आगे लिखता है उससे प्रेम रखे। किससे प्रेम रखे? परमेश्वर से प्रेम रखे, और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर हमें पूरे मन से और सारे प्राण से क्या करे? सेवा करे, उसके मार्गों पर चले, उस परमेश्वर से प्रेम करे। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौते पुत्र को प्रेम क्या करता है? देता। प्रेम लेता नहीं है, प्रेम देता। परमेश्वर ने मानव जाति से हम सबसे प्रेम किया तो उसने इकलौते पुत्र को दे दिया। हमको परमेश्वर से प्रेम करना है, तो हमको क्या देना? क्या दीजिए? परमेश्वर कहता है इसके सिवा कोई और चीज नहीं चाहता। हालेलुया। और परमेश्वर जो चीज चाहता है उसी को दीजिएगा ना, तब ना वो स्वीकार करेगा, ग्रहण करेगा। और परमेश्वर नहीं चाहेगा उसको हम देंगे। परमेश्वर को बोलेंगे प्लास्टिक का कुर्सी ले लीजिए, परमेश्वर बोलेगा हमारे पास में ऑलरेडी सोना का कुर्सी रखा हुआ, प्लास्टिक कुर्सी क्या करेंगे? यहाँ पर क्या है प्लास्टिक कुर्सी का? 2 दिन के बाद टूट जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है, परमेश्वर को देना, और परमेश्वर क्या मांगता है, क्या चाहता है कि हम उसके सारे मार्गों पर चले, उससे हम भय खाएं, उससे हम डरें पूरे मन से और सारे प्राण से, उसकी सेवा कर। हालेलुया। उसी का गुणगान करें। हम लोग भजन संहिता हम सुन रहे थे कि हम लोग ऊंचे स्वरों से परमेश्वर की जय जयकार करें। वही परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। प्रेम जो है देता है, हमें उस परमेश्वर से प्रेम करना है और परमेश्वर को देना। हम लोग इसी व्यवस्था विवरण 11 अध्याय और 11 का 28 को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 12 उसका 28। और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे, हाँ, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं मानोगे, और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ, परमेश्वर ने जिस रास्ता, जिस मार्ग को आज्ञा चलने के लिए सुनाया है, सुनाता हूँ, उससे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोग, उसको त्याग करके, उसको छोड़ करके दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे, जिन्हें तुम नहीं जानते हो, हाँ, जिस देवता के विषय में तुम ABCD कुछ नहीं जानते हो, तो तुम पर श्राप पड़ेगा। क्या पड़ेगा? श्राप। आज संसार में हम लोग देखे होंगे लूल्हे, लंगड़े, अंधे, भिखमंगे, किसी का पैर हाथ बिल्कुल सुकड़ गया, टाउन में देखे होंगे, ज्यादातर मुस्लिम लोग को देखे होंगे, एक छोटा सा गुड़गुड़िया में उसको बैठा देता है और वो चिल्ला रहा है, भीख मांगले चल रहा है। क्यों इस तरह से आता है? अब अधिकतर देखोगे भीख मांगने वाले जो अंधा है, लंगड़ा है, अपाहिज है, कुछ न कुछ समस्या है। क्यों? ये श्राप। उनके बाप दादो या वो खुद जो है कोई ना कोई पाप किया होगा, और उस पाप को परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर उसको देख करके परमेश्वर क्रोध उसके ऊपर भड़का, और परमेश्वर का क्रोध भड़कने से श्राप आया, और श्राप आया और वो इस तरह से हो गया। जीवन भर वो इसी तरह से करते। हालेलुया। आज हो सकता है इस संसार में कोई भी लोग हो, आज जो है जीवन में देखे होंगे संकट है, विपत है, मुसीबत है, ये समस्या, वो प्रॉब्लम, ये चीज है, वो चीज है, यहाँ ऐसा करवाए कुछ नहीं, वो वहां ऐसा कराए कुछ नहीं, एक प्रकार का श्राप। और श्राप जो है परमेश्वर देता नहीं, लेकिन श्राप का जन्मदाता शैतान।
और वो शैतान जो है कब किसको श्राप देगा, और परमेश्वर का क्रोध जिसके ऊपर में भड़क जाता है, शैतान उसको श्रापित कर देता है, श्राप देता है। और श्राप अगर हमारे आजा पुरखा कोई अगर किया श्राप गलती, जो चीज को करना नहीं चाहिए, तो उसका कई पीढ़ी तक, एक पीढ़ी तक नहीं, 3, 4, 10 पीढ़ी तक श्राप का बाइबल में जिक्र है। 10 पीढ़ी तक वो श्राप पीछा नहीं छोड़ा। अब 10 पीढ़ी जाएगा तो 10 पीढ़ी में फिर तो कुछ कर देंगे, वो श्राप फिर तो आगे कंटिन्यू आगे बढ़ते जाए, मतलब कभी श्राप नहीं करना। हालेलुया। तो ये श्राप जो है इस तरह से चलते जाता है। नीति वचन 4 अध्याय उसका 14 को पढ़ो। दुष्टों की राह में पाँव न रखना, दुष्टों की राह मतलब रास्ता में पाँव न रखना, और न बुरे लोगों के मार्ग में पर चलना। हम परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर की भक्ति आराधना करते हैं, जीवन में कभी भी दुष्ट लोगों की राह में पाँव नहीं रखना है। जैसे हम लोग भजन संहिता 1:1 में लिखा है, धन है जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। दुष्टों की राह में पाँव ना रखना और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना, अन्यथा व्यवस्था विवरण में पढ़ें कि तुझ पर श्राप आएगा, श्राप आता है। हम लोग आज बहुत से लोग सोचते हैं का होगा, छोटा सा काम है, छोटा सा गलती इतना बड़ा थोड़ी हो, हम किसी को मर्डर थोड़ी कर रहे हैं, किसी गला रेप थोड़ी हो रहे हैं, कोई चीज की चोरी थोड़ी कर रहे हैं, क्या होगा। लेकिन वो श्राप को लाता है, आशीष को नहीं लाता। श्राप को लाता है, आशीष खत्म हो जाता है। हालेलुया। उसके बाद इसी का 19 को पढ़ेंगे, 4 का 19। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है, और वे नहीं जानते कि वे किस से ठोकर खाते हैं। दुष्टों का मार्ग मतलब संसार में जो मार्ग है, रास्ता है, घोर अंधकारमय है। कैसा है? घोर अंधकारमय, अंधेरा है, कहीं पर ज्योति नाम का चीज है नहीं है। आदमी आज उस अंधेरा में अंधेरा सिर्फ देख रहे हैं, कहीं उजाला नहीं देख रहे, मतलब जीवन में शांति नहीं है, समस्या प्रॉब्लम ऐसे वैसे अंधकारमय वो मार्ग है। वे नहीं जानते कि वे किस से ठोकर खाएगा, वो नहीं जान रहे कि आगे कौन चीज से ठोकर खाएगा। हालेलुया। हम लोग रोड में जगह जगह में ठोकर बना हुआ रहता है, और अगर गाड़ी से हम लोग चलते हैं, अगर ठोकर नहीं दिखता तो अगर कोई ठोकर नहीं देखे और स्पीड से चल रहे हैं और इतना भयानक झटका लगेगा, हो सके तो गिर भी सकते हैं। तो उसी प्रकार से दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है, और वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाएंगे, पता नहीं है आगे, लेकिन ठोकर खा करके गिरेगा तब क्या होगा, समझ में आएगा कि ठोकर। हम लोग इसी का 27, 4 का 27। ना तो दाहिने ओर मुड़ना और ना बाईं ओर, ना तो दाहिने ओर मुड़ना मतलब सकरे रास्ते के, ना दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, और अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। अपने पाँव को बुराई के रास्ते में चलने से हटाए रखो, बचा कर रखो। हालेलुया। हमें बच के रहना है बुराई के मार्गों से, बुराई के रास्ते से, बुराई के लोगों के। उसके बाद इसी नीति वचन 5 उसका 21 को पढ़ेंगे। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है। मनुष्य का मार्ग, चाहे संसार में कोई भी मनुष्य हो, कोई भी धर्म संप्रदाय जाति पाए जाते हैं, उनका मार्ग परमेश्वर से छिपा नहीं है, और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। परमेश्वर उनके सब मार्गों पर ध्यान करते रहता है, देखता रहता है। हालेलुया। मनुष्य का कोई भी मार्ग छिपा नहीं, परमेश्वर से कोई भी चीज छिपा नहीं है। मनुष्य चाहे कोई भी चीज छिप कर करे, अंधेरा में करे, समुद्र के नीचे पानी में घुसकर करे, कहीं भी करे, वो छिपा नहीं है। परमेश्वर के दृष्टि में वो हमेशा एक समान है। हम लोग इसी नीति वचन 15 अध्याय उसका 10 को पढ़ें। नीति वचन 15 उसका 10। जो मार्ग को छोड़ देता, जो सही मार्ग को, सकरा मार्ग को छोड़ देता है, उसको बड़ी ताड़ना मिलती है।
उसको बहुत बड़ा सजा मिलता है, ताड़ना मिलता है। और जो डांट से बैर रखता और जो डांट से बैर रखता वह अवश्य मर जाता है। अवश्य मर जाता है। जो मार्ग को छोड़ देता, परमेश्वर के रास्ता में आकर के उस रास्ता को छोड़ देता है, उस पर बड़ी ताड़ना मिलती है। क्या मिलती है? ताड़ना मिलती, सजा मिलती। इसलिए हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक अच्छा जीवन का मार्ग, शांति का मार्ग हमें बताया है। इस शांति के मार्ग को नहीं छोड़ना है, अन्यथा परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का जल जलाहट हमारे ऊपर हो सकता है। इसी नीति वचन 21 अध्याय उसका 8। पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है। पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, परंतु जो पवित्र है उसका कर्म सीधा होता है। परंतु जो पवित्र है उसका कर्म सीधा होता है। पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग, इंसान की रास्ता जो पाप से लदा हुआ है, पाप से भरा हुआ है, वो रास्ता जो है टेढ़ा होता है, चौड़ा होता है, टेढ़ा होता है। परंतु जो पवित्र है उसका कर्म सीधा होता है, पवित्र रास्ता सीधा होता है। हालेलुया। इसके बाद 16 को, इसी 21 का 16। जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए, जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए, उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होगा। कहाँ होगा? मरे हुए लोगों के बीच में होगा। जो मरे हुए दशा में हैं, मर गए हैं, उनके बीच में होगा। जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए, बुद्धि के मार्ग को जान लिया, समझ लिया और बाद में भटक जाए, उसका ठिकाना मरे हुए के बीच में। इसी नीति वचन 2 अध्याय 2 का 8। 2 का 8। वह न्याय के पथों पर देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। हालेलुया। परमेश्वर न्याय के पथों को देखभाल करता। हम जिस रास्ता से चल रहे हैं ना, इस रास्ता में आगे क्या है उसका कौन देखभाल करता? परमेश्वर, लिखा हुआ। और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता। हम रक्षा नहीं करते, परमेश्वर हमारे रास्ता की रक्षा करता है। हमारे मार्गों में आगे क्या होगा इसकी रक्षा परमेश्वर करता है। हालेलुया। न्याय के पथों को देखभाल करता है परमेश्वर, और अपने भक्तों के मार्ग को परमेश्वर रक्षा नहीं करता। बाकी संसार में, संसार की मार्ग, संसार के रास्ता में कोई देख सुनने वाला नहीं, कोई हमें सुधरने वाला नहीं है, कोई हमारा देखने वाला नहीं है। हम भूले भटके हैं, भटके हुए हैं। कोई भी आकर के कुछ भी कर सकता है जिसका कोई गारंटी नहीं है। शैतान भी आकर के कुछ भी कर सकता है जिसका कोई गारंटी नहीं। कब क्या होगा कहना मुश्किल है। हालेलुया। उसके बाद आ गए हम लोग भजन संहिता। भजन संहिता 23 अध्याय 23। भजन संहिता 23 अध्याय और 23 का हम लोग 3 को पढ़ेंगे। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। धर्म के मार्गों में परमेश्वर अपने नाम के निमित्त हमें क्या करता है? अगुवाई करता है। इसलिए भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है, जहां कहीं तू जाए मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा। हम जहां भी जाएंगे परमेश्वर अपने दूत को मेरे निमित्त क्या करता है? आज्ञा देता है। हम पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 91 भजन संहिता, इसी भजन संहिता 91 निकालेंगे और उसका 11 को पढ़ेंगे।
हम लोग 10 11 को इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। हालेलुया। परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देता है कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। हालेलुया। तो परमेश्वर संभालने वाला, रक्षा करने वाला है और इस तरह से परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। और इसलिए जो है परमेश्वर धर्म के मार्गों को परमेश्वर अपने निमित्त अगुवाई करता है, हमें बचा के लेके चलता है और रक्षा रखवाली करता है। हालेलुया। उसके बाद में हम लोग 27 इसी भजन संहिता 27 अध्याय और 27 का 11 को। हे यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर। दाऊद कहता है, हे यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। हाँ, द्रोहियों के कारण हमको जो है चौरस रास्ते पर ले चल। ये दाऊद का प्रार्थना है। हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमें अपने मार्ग पर ले चलो। हम अपने मार्ग पर नहीं चलेंगे, परमेश्वर आप हमको अपने मार्ग पर। हम अपने मार्ग पर चलने का मतलब होता है हम अपने विचार से, अपने हिसाब से चलते हैं। लेकिन जब परमेश्वर हमको लेके चलता है तो परमेश्वर का मार्ग परमेश्वर का हिसाब किताब से होता है। तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है और कहना है कि परमेश्वर हमें अपने मार्गों पर हमको लेके चले। हालेलुया। उसके बाद में 37 निकालें, इसी भजन संहिता 37 37 उसका 34। यहोवा की बाट जोहते रह और उसके मार्ग पर बना रह। हाँ, परमेश्वर यहोवा का बाट जोहता रहा और उसके मार्ग में बना रहा, और वह मुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखे। उसके बाद में जो दुष्ट लोग काट डाले जाएंगे उसके ऊपर सजा होगा, तब तुम क्या करेगा? देखेगा। हालेलुया। यहोवा की बाट जो होता रहा और उसके मार्गों पर बना रहा, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। और लिखता है जब दुष्ट काट डाले जाते हैं जाएंगे तब तुम उसको देखो। परमेश्वर के मार्ग में हमको बना रहना है। परमेश्वर अपने मार्ग पर, जब परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, परमेश्वर हमें उस मार्गों में मदद करता है, अगुवाई करता है और हमें लेके चलता है। हालेलुया। हम संसार में या हम इस मसीह जीवन में आगे क्या है हम नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है। आगे कौन प्लानिंग कर दिया है, कौन हमको अभी जानते हैं। संसार में जो है जादू टोना करते हैं और रास्ता में फेंक देते हैं ताकि जो उसको खून दे या लांग दे उसके ऊपर में। अरे जादू टोना करने वाला को तो ऐसी जगह में ले जाना चाहिए जो आदमी ने के पहुंच से बाहर। लेकिन भगत ओझा लोग का काम क्या है? एक व्यक्ति से उतारो दूसरे ऊपर लाओ, जबकि उसके ऊपर भी नहीं उतारता, उसका समस्या बना रहता है, लेकिन एक दूसरा आदमी कैंडिडेट के ऊपर में लाद देता है और वो भी समस्या में पड़ जाता है। संसार में, इस संसार का मार्ग बहुत कठिन है और भरे लोगों को सरल लगता है, क्योंकि वहाँ पर कोई चीज़ की परहेज और कोई चीज़ की मना नहीं है, तो वहाँ आसान लगता है, लेकिन वो बहुत कठिन है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर चाहिए कि हमें, अगर हम मसीह में हैं और जादू अपना कर दिया है रास्ता में, तो हम लाम भी लेंगे, खून भी देंगे तो कुछ नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वो मार्ग को जानता है और परमेश्वर जब हम चलते हैं तो उस मार्ग को परमेश्वर फिर से बनाते जाता है, शुद्ध करते जाता है, पवित्र करते जाता है। तो परमेश्वर जो है महान परमेश्वर है। हालेलुया।
और परमेश्वर उपाय करता है। ओ प्रभु यीशु कहलाए सनत जीवन मार मोहे गो। ओ जीवन का है यीशु के नाम। ओ जीवन का है मसीह के परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।